गुड मॉर्निंग स्टैंडर्ड 7 स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर 1 और चैप्टर 4 हम लोग का कंप्लीट है। अब मैं स्टार्ट करूँगी चैप्टर 2। चैप्टर 2 जो है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। फर्स्ट चैप्टर में न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हम लोग पढ़े थे, अब है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो प्लांट्स जो होते हैं वो तो अपना फूड खुद से बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू। फर्स्ट चैप्टर में तुम लोगों को मैंने एक्सप्लेन किया है सब कुछ। अब इस चैप्टर में जो है एनिमल्स जो है अपना न्यूट्रिशन किस तरह से लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं ह्यूमन बींग्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, उन्हें जो है प्लांट पे ही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने फूड के लिए डिपेंड होना होता है। ठीक है, डायरेक्टली और डायरेक्टली मीन्स कि जैसे डायरेक्टली हम कोई अगर डायरेक्ट किसी प्लांट मतलब हम लोग फ्रूट्स ले रहे हैं, वेजिटेबल्स ले रहे हैं, तो ये हो गया कि हम डायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड है। लेकिन इनडायरेक्टली भी अगर कोई कहेगा कि नहीं मैं तो सिर्फ मटन चिकन खाता हूँ, तो ऐसा नहीं है। वो जो मटन चिकन ले रहा है वो खुद क्या खा रहा है, प्लांट। तो जब हम उसे खा रहे हैं तो वो इसलिए ज़िंदा है क्योंकि वो अपना फूड जो है प्लांट को ले रहा है, तो उसके ऊपर वो डिपेंड है। तो इनडायरेक्टली भी हम लोग अगर मटन चिकन भी खा रहे हैं तो प्लांट के ऊपर ही डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए। तो जो दे रिक्वायर फूड टू ग्रो एंड कैरी आउट वेरियस लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटीज़। लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटीज़ मीन्स कि लाइफ को चलाने के लिए जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, वो हम लोग हम लोग अपने लाइफ को चलाने के लिए क्या कर रहे हैं। हम लोग अपने लाइफ को चलाने के लिए क्या करते हैं, खाते पीते हैं, सांस लेते हैं, चलते फिरते हैं, मूव ऑन यानी मूव करना, रेस्पायरेशन करना। उसके अलावा अगर मान लो कि ह्यूमन बीइंग है और वो अगर रिप्रोडक्शन ही नहीं कर रहा है तो कंटिन्यूटी ही उसका ख़त्म हो जाएगा। वो है बस वो जब वो चला गया तो उसके बाद कोई नहीं है। तो इसलिए कंटिन्यूटी को बनाने के लिए हम लोग अपने लाइफ प्रोसेस को चलाने के लिए रिप्रोडक्शन भी कर रहे हैं, तो ग्रोथ भी कर रहे हैं, डेवलपमेंट भी कर रहे हैं। तो ये सारे जो भी एक्टिविटी है उसे कहते हैं लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटी, यानी अपने लाइफ को चलाने के लिए ये सारे एक्टिविटी हम कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें फूड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही फूड जो है हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। और फूड हमें एनर्जी कैसे प्रोवाइड करता है, तो एनर्जी इज़ लोकेटेड लॉक्ड इन द फॉर्म ऑफ केमिकल कंपाउंड फूड, यानी एनर्जी जो है फूड के केमिकल कंपाउंड में लॉक होता है। और वो एनर्जी जो है सच एनर्जी बाउंड फूड आर नोन एज न्यूट्रिएंट्स। फूड के अंदर जो ये एनर्जी है इसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। हमारा बॉडी जो है वो फूड जो है कितना, आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। द रॉ मटेरियल फ्रॉम द बिल्डिंग अप बॉडी इज़ ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉम फूड, यानी हमारा फूड बॉडी जो है वो बहुत सारे कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस से मिलकर बना होता है। और जो मटेरियल जो है इस बॉडी के बिल्डिंग को जो बनाने के लिए जो मटेरियल है वो फूड से हमें मिलता है। Thus, food nourishes our body, provides us energy, do work, helps in growth and development and keep us healthy। यानी फूड हमें क्या देगा, तो हमें नरिशमेंट देगा, हमारे बॉडी को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, यानी पोषक तत्व देगा। और उस पोषक तत्व से हमें एनर्जी मिलेगी, किसके लिए, तो काम करने के लिए, हमारे बॉडी की ग्रोथ करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए और हमें हेल्दी रखने के लिए। तो all food that animals eat undergo the following 5 स्टेप। तो एनिमल जो है अपने फूड को कैसे इंटेक करते हैं, 5 स्टेप में, जो मैं पहले बता चुकी हूँ कि ये इस टाइप के न्यूट्रिशन को होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। स्टैंडर्ड 6 में ही तुम लोग पढ़ चुके हो। तो ये 5 स्टेप में जो न्यूट्रिशन है वो कौन कौन सा स्टेप है, तो इंजेशन, सबसे पहले हम फूड को इंजेस्ट करते हैं, यानी मुँह में इंटेक करना। उसके बाद फिर डाइजेशन, माउथ से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है फूड का। उसके आफ्टर एब्जॉर्प्शन, 4th स्टेप है एसिमिलेशन, फिर इजेशन। तो ये इंजेशन है क्या, तो फूड जो हम इंजेक्ट यानी कि फूड जो हम ले रहे हैं, इंजेस्ट कर रहे हैं, उसे इजेशन बोल रहे हैं। माउथ में ये माउथ कैविटी में हम लोग इजेशन करते हैं। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट वेज टू इंजेस्टिंग और फीडिंग।
यानी अलग अलग जो भी एनिमल है वो अलग अलग तरह से उनको फूड को इंटेक करने का मेथड होता है। अ फ्यू ऑफ देम आर सकिंग, कुछ चूस कर, कुछ स्वालो कर यानी कि मिक्सअप कर लेते हैं अपने लार में। उसके अलावा कुछ च्यूइंग कर कुछ कैप्चर कर फूड को कैप्चर कर लेते हैं वो, यानी उसके सामने फूड होता है वो धीरे धीरे जाकर कौन सा एनिमल कैसे करता है वो आगे तुम लोग को पढ़ना है। तो इस तरह, और ये स्कैपिंग और सिफोनिंग, ये सारा जो मेथड है यानी फूड को लेने का, ये सारा भी एक मेथड है जो अलग अलग एनिमल अलग अलग तरह से करते हैं। उसके बाद है डाइजेशन। अब फूड जो इंजेस्ट कर लिए उसका डाइजेशन होगा, तभी तो वो फूड डाइजेस्ट होगा, तभी तो हम लोग को फिर एब्जॉर्ब होकर एनर्जी देगा। तो दिस प्रोसेस इन्वॉल्व ब्रेकिंग डाउन ऑफ, जो हम लोग फूड लेते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, तो ये डाइजेशन जो है उस कॉम्प्लेक्स मटेरियल को सिंपल मटेरियल में क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। हम लोग जो भी फूड लेते हैं उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन ये सारे होते हैं, और ये स्मॉल इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, ये जल्दी सॉल्युबल नहीं होते हैं, बहुत कम मात्रा में होते हैं। तो फूड अंडरगोज बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ड्यूरिंग डाइजेशन, यानी ये डाइजेशन के टाइम में फिजिकल चेंज भी होगा फूड का और फिर केमिकल चेंज भी होगा। फिजिकली कैसे, जैसे हम रोटी लिए तो रोटी खा रहे हैं, अगर हम चपाती खा रहे हैं, मुंह में एक बाइट ले रहे हैं, तो वो पहले तो फिजिकली उसको हम ब्रेक डाउन कर देते हैं, उसको पूरा एकदम पीस डालते हैं अपने टीथ के थ्रू, तो इस तरह से फिजिकल ब्रेक डाउन हुआ। उसके बाद उसमें कुछ इंजाइम्स वगैरह मिलते हैं उसे डाइजेस्ट करने के लिए, तो ये हो गया केमिकल ब्रेक डाउन। तो द सब्सिक्वेंट एक्शन ऑफ वेरियस डाइजेस्टिव जूस ऑन फूड टू फॉर्म सिंपलेस्ट सब्सटेंस इन दी इज दी केमिकल। सिंपल सब्सटेंस है केमिकल, मतलब ये जो डाइजेस्टिव जूस है वो क्या करता है, उस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर सब्सटेंस में किसके थ्रू, तो केमिकल चेंज के थ्रू उसे कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह से डाइजेशन हुआ। फिर अब फूड जब डाइजेस्ट हो जाता है तो उसका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन द प्रोसेस बाय विच सिंपल सॉल्युबल डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स पास थ्रू द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड। जो एब्जॉर्ब हो गया, जो डाइजेस्टेड फूड है वो क्या होता है, ब्लड वो क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो हमारे यहाँ पर तुम इस डायग्राम में देख सकते हो किस तरह से फूड का इंजेशन हुआ, उसके बाद फिर उसका स्टोमक में डाइजेशन होगा, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन, और तब जाकर एनस के थ्रू उसका जो बेस्ट बच जाता है उसका इजेशन हो जाता है। तो वो एब्जॉर्ब फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू ब्लड से होता हुआ एब्जॉर्ब हो जाता है। दिस फूड मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द सेल। अब ये ब्लड के सेल के थ्रू सारे सेल में, बॉडी के सारे सेल में, सारे ऑर्गन में पहुंच जाता है ब्लड वेसल्स की मदद से। उसके बाद वो एसिमिलेट होता है। ये प्रोसेस जो है, इस प्रोसेस में एब्जॉर्ब फूड मटेरियल जो है ग्लूकोज टू बिल्ड कम्प्लेक्स फूड मटेरियल सच एज प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी। तो ये जो एसिमिलेट फूड जो है, एब्जॉर्ब फूड जो होता है वो फूड मटेरियल क्या होता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज बनकर हमारे बॉडी में एसिमिलेट होता है, जो कि एक हमारे फूड बिल्ड कम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स, जो कि किससे बना हुआ होता है, कम्प्लेक्स फूड मटेरियल से, प्रोटीन से। और ये प्रोटीन जो है हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। अब जो है फूड जो एसिमिलेट हुआ उसका क्या होगा, इजेशन होगा। द प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन ऑफ यूनिडाइजेस्टेड सॉलिड पार्ट। जो डाइजेस्टेड, एसिमिलेटेड, एब्जॉर्ब और एसिमिलेट होने के बाद जो फूड बचता है वो अनडाइजेस्टेड फूड सॉलिड पार्ट होता है, और ये होता है इजेशन के थ्रू हमारे बॉडी से रिमूव हो जाता है, क्योंकि वो एक पॉइजनस सब्सटेंस रह जाता है। अगर वो हमारे बॉडी के अंदर रह जाएगा तो हमारे बॉडी के अंदर पॉइजन बना देगा। इन हायर एनिमल्स लाइक ह्यूमन द अनडाइजेस्टेड फूड इज एलिमिनेटेड थ्रू एनस। तो अनडाइजेस्टेड फूड एनस के थ्रू जो निकलता है, बट द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे एक सिंगल सेल वाला है उसके बॉडी पार्ट में तो अलग अलग डिस्क्राइब्ड उसके बॉडी पार्ट होते नहीं हैं। तो अमीबा जो है वो अपने बॉडी, सिंगल बॉडी से ही वो फूड को इजेस्ट करता है, अपने एक ही सेल के थ्रू सारा वो फंक्शन करता है। ये पांचों जो स्टेप है अमीबा अपने एक सिंगल सेल के थ्रू ही करता है। तो अब जो है, अब हम जानेंगे इसे कि अमीबा, सबसे पहले तो एक सिंगल सेल एनिमल जो अमीबा है जिसे यूनिसेलुलर बोलते हैं, तो उसमें न्यूट्रिशन कैसे होता है।
तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसे डिस्क्राइब करूँगी डिटेल से। ओके।